मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि जनपद को टीबी मुक्त बनाने के लिए अब हर ग्राम पंचायत की 1000 आबादी पर 30 लोगों की जांच होगी। 3 साल तक कोई केस नहीं आने पर उस ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मरीज को हर 2 किलोमीटर की दूरी पर दवाओं के लिए सेंटर मिलेगा, साथ ही खातों में पोषण के लिए 500 रुपये हर महीने पहुंचेंगे। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त किया जाना है। इसी क्रम में हापुड़ में भी अनेकों अभियान चल रहे हैं। वर्तमान में 3574 मरीज सक्रिय हैं, जिनमें 72 मरीज एमडीआर श्रेणी में भी पहुंचे चुके हैं। अब शासन ने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने की कवायद शुरू की है। इसके लिए हर 1000 की आबादी पर 30 लोगों के टेस्ट अनिवार्य रूप से होंगे। टेस्ट नेगेटिव आने पर उस ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 गांव इसमें चिन्हित भी किए जा चुके हैं। वहीं मरीजों को उसके निवास स्थान से 2 किलोमीटर के अंदर ही दवा की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। को टीबी मुक्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जनपद भी टीबी मुक्त करने होंगे। तो टीबी मुक्त करने के लिए हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित करना होगा। तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम की 1000 की आबादी पर कम से कम हमें 30 टेस्ट करने होंगे। कम से कम, अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, और वो नेगेटिव आ जाए तो हम टीबी मुक्त किसी को भी ग्राम सभा को कह सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत हमारी टीबी मुक्त हो चुकी है। अभी जनपद हापुड़ में हमारा नोटिफिकेशन 83% है, जो कि 100% के आसपास ही पहुंच रहा है। बाकी हमारे सक्सेस रेट, HIV स्टेटस, डायबिटीज स्टेटस, UDST रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग विजिट, प्रोफाइलैक्सिस और निक्षय पोषण योजना में हम लोग 80% से 100% के बीच में हैं, यानी कि 100 के आसपास ही पहुंच रहे हैं। केवल हम इसमें नोटिफिकेशन हमारा इसलिए कम है क्योंकि सिम्टोमेटिक केस हमें कम मिल रहे हैं। क्योंकि टीबी का हम जो टेस्ट करते हैं, यानी कि बलगम टेस्ट करते हैं, तो उनका करते हैं जिनमें हमें खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो खांसी के साथ, और बलगम हो, या वजन घट रहा हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, या 2 हफ्ते से ज़्यादा भूख ना लगती हो, या रात में 2 हफ्ते से ज़्यादा पसीने आते हों। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम उसके नज़दीक ही पहुँच चुके हैं। हमारे 89 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें हम इसके सक्सेस रेट के आसपास पहुंच गए हैं कि हम अभी उनके नाम दिए हुए हैं कि इन्हें अभी हम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करवा सकते हैं। तो यही इसीलिए आज बुलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि लोगों को जागरूकता भी हो कि वो अभी मैं इसमें गया था विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जिसमें घुघराला ग्राम में, और जिस भी ग्राम में जाता हूँ वहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी वृद्ध या व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चा जिसे खांसी के साथ बलगम हो और 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, बुखार हो, तो वो अपना बलगम टेस्ट कराने के लिए हमारे वहाँ पर जो भी पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या सब सेंटर है, वहाँ पर बलगम अपना दे दें। इसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हमारे हैं, जो पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ करते थे, उनका नाम अब सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। तो वहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति अपने बलगम की टेस्ट जाकर करा सकता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका 6 महीने का इलाज टीबी का है वो ठीक हो जाएगा। तो उसी लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। में सभी ने सुना होगा, अभी तक ये ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही थी, लेकिन अभी एक पत्र आया है जिसमें आयुष्मान आपके द्वार 30 एक कार्यक्रम आया है, जिसमें सभी हमारी शहरी क्षेत्र, जैसे हमारा पिलखवा है या हमारा हापुड़ है, हापुड़ शहर है, आपका बाबूगढ़ शहर में है कस्बा, और साथ ही गढ़ में जो कस्बा है, इन सभी जगह भी आयुष्मान कार्ड की एक लिस्ट जिसमें मोबाइल नंबर भी है, ये कल हमें उपलब्ध हो गई है। और इसका हमें क्या करना है कि हमें जगह जगह कैंप लगवाने हैं, जिसमें हम लाभार्थियों को अपनी तरफ से फ़ोन करवाएंगे, और फ़ोन करवाने के बाद जो आ जाएंगे उनके हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। और ये वही आयुष्मान कार्ड उसी कैटेगरी के बन रहे हैं जिसमें जिस परिवार में राशन कार्ड में 6 अथवा 6 से ज़्यादा यूनिट हैं, अथवा जिसके राशन कार्ड में सिर्फ और सिर्फ सभी मेंबर 60 साल से ऊपर के हैं, तो उनके हम लोग ये आयुष्मान का एक नया प्रोग्राम आया है और ये हमने लागू कर दिया है। इसमें हमें अपने कार्यालय में भी एक कैंप लगाया हुआ है और जिलाधिकारी कार्यालय में कैंप लगवाएंगे। इसके अलावा जिला चिकित्सालयों में हमारी PSC CSC और सभी ये अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो पहले हेल्थ वेलनेस सेंटर थे, अब इनका नाम शासन ने बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है।
हम लोगों ने सभी जितने भी हेल्थ वेलनेस सेंटर थे उन पर हम लोग धीरे पेंटिंग दोबारा करवा रहे हैं और उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखवा रहे हैं। तो उससे लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा फ़ायदा मिलेगा और लोगों के मन में एक बदलाव आएगा टेली कंसल्टेशन के माध्यम से या ये आयुष्मान कार्ड जो बनेंगे इनके माध्यम से, और लोग जो है अपना उपचार ठीक तरह से करा सकेंगे। क्या आगे हमारी प्लानिंग है वो बता दी। तो मैं इसमें आगे मैं यही जोड़ूंगा कि हमारा जो इस वर्ष का जो लक्ष्य है 100% प्राप्त करना है, जो कि विगत वर्ष में हमने 100% प्राप्त किया। एक नोटिफिकेशन जो हमारे 83% रहा है वो इसीलिए कम रहा है क्योंकि हमारे जो ट्यूबरकुलोसिस के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनका हम इलाज करते हैं वो हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। तो हम टीबी मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना और लक्ष्य है जो कि हमें दिया गया है, हम उसके करीब हैं। इसी क्रम में हमारे जो सक्सेस रेट है वो हमारा 90% है, जो कि स्टेट की तरफ से इतना 90% दिया गया था, और HIV स्टेटस हमारा 100% है। मतलब कि हम अपने 100% जितने भी मरीज ट्यूबरकुलोसिस उनको हम 100% जाँच कर रहे हैं HIV की। ऐसे हम शुगर की भी 100% जाँच कर रहे हैं, और ऐसे ही हम जिन लोगों को सेंसिटिव टेस्ट करते हैं UDST जिसको बोलते हैं, सेंसिटिव टेस्ट भी हम 100% कर रहे हैं जितने भी हमारे पल्मोनरी केस आते हैं उनके सभी के, ताकि हमें ये पता चल जाता है कि रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है या हमारी सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। और हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, मतलब जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये है कि जो मरीज़ हमारे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं उनके घर में अगर 5 वर्ष या 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको हम एक INH नाम की गोली देते हैं ताकि उनको ट्यूबरकुलोसिस ना हो। पहले हम उनकी जांच कर लेते हैं, उनको TB नहीं है, अगर ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उसका इलाज देते हैं, नहीं तो उनको हम एक INH टैबलेट देते हैं अगले 6 महीने को, ताकि वो उनको ये रोग ना लगे। इसके लिए भी हम 100% अचीवमेंट है हमारा। और जो निश्चय पोषण योजना है उसमें हम 80% तक, मतलब कि सरकार जो है प्रत्येक माह 500 रुपये प्रत्येक मरीज को दिए जाते हैं उनको उनके खाते में सीधे। वो भी हम 80% तक पेमेंट हम उनका कर चुके हैं, और बाकी जो 20% रिमेनिंग है उसका वो प्रोसेस में है, वो भी हम 100% मरीजों को दे देंगे। गत वर्षों के अगर कोई मरीज रह गया है जिसको ने उसको भी हमने देना शुरू कर दिया है। 2021 से हमने अपना डाटा निकाल लिया है ताकि हम उनको भी 100% इस योजना का लाभ दे सकें, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। हार आता हो, वज़न कम हो रहा, भूख कम लग रही हो, तो वो हमारे किसी भी निकटवर्ती अस्पताल में जाके अपनी जांच करा ले, जो कि निःशुल्क उपलब्ध है। और समस्त दवाइयाँ जो उनको दी जाती हैं वो सभी की सभी हमारे प्रत्येक अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। वह हमारी ये कोशिश रहती है कि मरीज को ना आना पड़े, उसके घर के पास ही 2 किलोमीटर के पास जो हमारा डॉट सपोर्टर सेंटर्स हैं और CHO सेंटर्स हैं, वहाँ पे दवा उपलब्ध है, वहीं से वो दवा ले लेंगे ताकि उनको अस्पताल तक भी ना आना पड़े। मैं आप सब लोग का धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वक्त दिया।